हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रेट वेल्थ विद अतुल में। मैं हूं आपका दोस्त अतुल गोयल। आज हम डिस्कस करेंगे येस बैंक के बारे में। पिछले 3-4 दिन से हम इसको रेगुलर कवर कर रहे हैं, क्या इसमें न्यूज हैं और क्या इसके फंडामेंटल्स चेंज हो रहे हैं। आज ये क्यों डाउन है, इसके ऊपर एक न्यूज है, उसे डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। और उस न्यूज में कुछ नेगेटिव दिया है जिसकी वजह से ये प्रेशर में है, बट पॉजिटिव उससे ज़्यादा है उस न्यूज़ के अंदर ही। और हर चीज़ इसके अंदर फैक्टर्ड इन है। आप देख सकते हैं इस प्राइस में हर चीज़ फैक्टर्ड इन है। लो साइड काफ़ी कम बनता है, सिर्फ पेशेंस रखने की ज़रूरत है, ट्रस्ट करने की ज़रूरत है मैनेजमेंट के ऊपर। मैनेजमेंट का भी इंटरव्यू मैं आपको दिखाऊंगा, अभी रिसेंटली जो इन्होंने इंटरव्यू दिया है 1-2 दिन पहले, उसके अंदर क्या पॉजिटिव्स हैं, कोविड का क्या इम्पैक्ट है वो भी हम देखेंगे। तो बने रहिए साथ में और एक एक न्यूज़ को कवर करेंगे। कुछ न्यूज़ हैं इनकी जो नए टाइप्स किए हैं इन्होंने कल और आज सुबह वो न्यूज़ आई है, वो भी आपको दिखाना ज़रूरी है। और उसका रिवेन्यू से और प्रॉफिट से कितना लिंक होगा वो देखना बहुत ज़रूरी है। आप बने रहिए साथ में। और आज सुबह मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था लॉरस लैब के ऊपर, बहुत ही शानदार चार्ट पे ये चल रहा है, आप इसे देख सकते हैं। और इमीडिएट अगर किसी को रिटर्न चाहिए तो ये देखिए चार्ट पर लाइफ टाइम हाई पर ये चल रहा है। और बिल्कुल इसे अगर ये क्रॉस करता है तो 340 का ये लेवल बनता है, इसे क्रॉस करना है। और 346 के ऊपर अगर ये क्लोज करता है तो 400 के लेवल, 420 के लेवल आते हुए टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि जब भी कोई शेयर लाइफ टाइम हाई के ऊपर चलता है। और मोमेंटम देखिए शेयर का, मोमेंटम देखिए शेयर का, अभी 3-4 साल पहले की लिस्टिंग और मोमेंटम देखिए इसका, बिल्कुल अप ट्रेंड में है। और शेयर मार्केट में बोला जाता है ट्रेंड इज फ्रेंड, जो ट्रेंड में चल रहा है उसको फ्रेंड बना लीजिए और उस पर सवार हो जाइए और आपको पैसा बना कर देगा। अब देखिए इसको शेयर को क्या ट्रेंड है, कितना कंसोलिडेट किया इस रेंज में। और अब अगर इसके ऊपर ये ब्रेक थ्रू देता है तो नियर टर्म में ही आप अच्छा पैसा बना के निकलेंगे। आप इसको जरूर देखिए, वीडियो को पूरा देखिए। लॉरस लैब की वीडियो मैंने आज सुबह ही पोस्ट की है। सेकेंडली बजाज फाइनेंस को देखिए, कल मैंने वीडियो पोस्ट की थी, उसको देखिए, सेम स्टोरी है। कितना कंसोलिडेट किया है नीचे आने के बाद, और एक लाइफ टाइम हाई जो यहाँ पर इसने बनाया था उसको अभी ब्रेक किया है इसने। लाइफ टाइम हाई को 4930 के आसपास का जो हाई था उसके आसपास देखिए कितना कंसोलिडेट इसने किया था, इसको इतना इजीली ब्रेक नहीं कर पा रहा था। उसके बाद जब इसने इस बड़ी बिग कैंडल के साथ उसको ब्रेक किया है तो देखिए ऊपर कंसोलिडेट कर रहा है और उस पर जाने के चांसेस इसके और ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो इमीडिएटली ये 5500 6000 के लेवल आपको इजीली दिखाएगा। तो जब भी कोई लाइफ टाइम हाई को ब्रेक करता है, जैसे लॉरस लैब में मैं आपको दिखाया और इसके अंदर भी मैं दिखा रहा हूँ, आप इसका भी चार्ट देखिए। जैसे लॉरस लैब का चार्ट है वैसे ही इसका भी चार्ट है, कंसोलिडेट करता है फिर ऊपर जाता है। आप चार्ट देखिए कितना अच्छा चार्ट है इसका, और क्या रिकवरीज होती है, क्या शार्प रिकवरीज होती है। नीचे जाते हैं वो मौका होता है उसे अकोमुलेट करने का। सेम लॉरस लैब में है, सेम इसके अंदर है। कोई भी डिप आपको मिलता है वो एक अपॉर्चुनिटी है उस शेयर को अकोमुलेट करने के लिए। तो आप इस पर नज़र बनाए रखिए, ये भी आपको अच्छे रिटर्न शॉर्ट टर्म में दे सकता है। आलोक इंडस्ट्री को देखिए, एक नैरो रेंज में ये काम कर रहा है और जिगजैग पोजीशन में चल रहा है। आज थोड़ा सा ऊपर है 23 रुपये से, 23 रुपये 45 पैसे के आसपास है, बट अच्छी पोजीशन इसने बना रखी है। नीचे स्ट्रॉन्ग बेस है 21-22 रुपये के आसपास का। 22 रुपये बहुत ही स्ट्रॉन्ग जोन इसने बनाया है। आप देखिए यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग जोन बनता है। और ऊपर का 25 का लेवल जिस दिन इसने ब्रेक किया, क्योंकि इसके ऊपर पॉलिसी भी आने वाली है टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे। यूएस ने कुछ बैन लगाए हैं चाइनीज़ कंपनी के ऊपर, वो आज सुबह की न्यूज़ है, आप उस वीडियो को देखिए आलोक इंडस्ट्री की। तो उसका जो चाइनीज़ कंपनीज के ऊपर बैन लगा है यूएस की तरफ से, तो इंडिया का जो वहाँ पर इम्पोर्ट है वो काफ़ी बढ़ जाएगा। तो आलोक इंडस्ट्री जो है मानी हुई कंपनी है टेक्सटाइल में, तो रिलायंस की पेरेंट कंपनी है रिलायंस इसकी। तो आप जान सकते हैं क्या मैनेजमेंट है और क्या है वो अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाते हैं। तो इसका शेयर अगर 25 को क्रॉस करता है तो अच्छा ये भी ऊपर जा सकता है। 36 के लेवल हम देख सकते हैं इसके अंदर इजीली 50% हाई। अब हम डिस्कस करते हैं येस बैंक के बारे में। येस बैंक आज प्रेशर में जरूर है, किस लिए प्रेशर में है अब हम डिस्कस करते हैं उसके बारे में। 18 रुपये 45 पैसे के आसपास इस टाइम ट्रेड कर रहा है लाइव मार्केट में, मैं आपको बता रहा हूँ। तो अगर इसे हम एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं तो कितना है, 2% के आसपास का ये डाउन है। 11:50 के आसपास टाइम हो रहा है। तो जो हाई इसने आज का बनाया था 18 रुपये 90 पैसे था, ओपन भी वहीं हुआ था 18 रुपये 90 पैसे के आसपास, और लो जो 18.30 के आसपास का बना हुआ, अभी 18.50 के ऊपर ये बना हुआ है। जो न्यूज़ आई है जिसकी वजह से येस बैंक के ऊपर प्रेशर है, वो न्यूज़ है येस बैंक शेयर डिक्लाइन आफ्टर मैक्वारी फ्लैग्स एसेट क्वालिटी कंसर्न्स।
ये न्यूज़ है जिसकी वजह से ये 17 दिसंबर की न्यूज़ है, 10:29 पे पब्लिश हुई है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो मैक्वारी ने इसकी एसेट क्वालिटी पे कुछ कंसर्न बताए हैं जिसकी वजह से शेयर 2% डाउन है। बट इस न्यूज़ के अंदर जितने नेगेटिव है उससे ज़्यादा पॉजिटिव भी है, इसलिए इस न्यूज़ को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आप देख सकते हैं येस बैंक शेयर स्लिप्स 2% टू हिट इंटरडे लो 1830, जैसे मैंने आपको भी बताया था, और अभी ये काम कर रहा है 18 रुपये 50 पैसे के ऊपर। जो मैक्वारी है वो मैनेजमेंट के साथ मिली थी और उससे एक इंटरव्यू किया था, जो इंटरव्यू मैं आपको भी पूरा बताऊंगा। एज पर द रिपोर्ट ऑफ मैक्वारी कैपिटल रेफर टू बी ईटी, द इंटरनेशनल ब्रोकर रिसेंटली मेट with the Yes Bank management and noted that the lender could see stress in the exposure to the real estate and hotel industry. रियल स्टेट और होटल इंडस्ट्री की वजह से येस बैंक के ऊपर कुछ प्रेशर आ सकता है। आपको मैंने रिसेंट जो भी वीडियोज पोस्ट किए हैं लास्ट कुछ दिनों में, आप उनको भी देखिए तो क्लियर उसके अंदर दिखाया गया है कि आने वाले टाइम में जो कॉर्पोरेट बड़े बड़े कॉर्पोरेट हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उनको ये लोन कम दे रहे हैं। एमएसएमई जो स्मॉल कैप है, मिड कैप है, उन कंपनीज को दे रहे हैं। और सेकेंडली इंडिविजुअल्स पे ज़्यादा, रिटेल्स में ज़्यादा इनका फोकस है। तो आने वाला टाइम इनके लिए अच्छा होगा, ये इस रिपोर्ट में भी बताया गया है। यहाँ क्लियर किया गया देयर इज गोइंग टू बी सब्सटेंशियल इंक्रीज स्ट्रेस इन द नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स एज दे हैव बीन लार्ज एक्सपोजर टू रियल स्टेट एंड होटल इंडस्ट्री। जबकि आपको पता है कि धीरे धीरे रियल स्टेट भी ऊपर उठ रहा है और होटल इंडस्ट्री भी ओपन हो रही है। तो स्ट्रेस लेवल जो 2 क्वार्टर का दिखाया गया है कि स्ट्रेस लेवल 2 क्वार्टर का रहेगा, बट वो भी इतना ड्रास्टिकली नहीं रहेगा। थोड़ा बहुत मैनेजमेंट ने पहले से ही, ये मैनेजमेंट जो है इंटरव्यू दे रही है, मीडिया के सामने आ रही है और काफ़ी ट्रांसपेरेंटली काम कर रही है, एक एक पॉइंट को पब्लिक के सामने रखती है। ये सबसे बड़ी चीज़ है, आप इस चीज़ को नोट कीजिए। प्रशांत जी जो है ऑलमोस्ट हर हफ्ते मीडिया के सामने आते हैं, कोई ना कोई इंटरव्यू होता है उनका, और हर चीज़ को वो ओपनली पब्लिक के सामने रखते हैं। ऐसा नहीं है कि पीछे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है वो किसी को पता नहीं चलता। तो हर चीज़ का वो जितने भी ब्रोकरेज हाउस हैं उनको भी इंटरव्यू देते हैं और क्लियर करते हैं कि यहाँ स्ट्रेस है तो है, जिसको कंपनी के अंदर बनना है तो बनिए, और जिसको अगर पैनिक हो रहा है तो वो निकल भी सकता है। बट आने वाला टाइम, ये शेयर जो 18 साढ़े 18 रुपये के आसपास मिल रहा है वो इसलिए ही मिल रहा है क्योंकि इसकी एसेट क्वालिटी डाउन है। अगर एसेट क्वालिटी डाउन नहीं होती तो ये शेयर अभी 40-50 रुपये के आसपास, 60 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा होता। तो ये क्वेश्चन है कि जब ये चीज़ निकलेगी, अभी ही अकोमोडेट करने का टाइम है क्योंकि रिपेयरिंग वर्क चल रहा है इसका, बिल्कुल इसे इम्प्रूव किया जा रहा है। और जैसे ही ये इम्प्रूव होना स्टार्ट हो जाएगा तो आपको शेयर उसी एसेट क्वालिटी के हिसाब से 40-42 रुपये 60 रुपये के आसपास मिलना स्टार्ट हो जाएगा। Despite the asset quality stress, the report said the management claim to have upfront provision and don't see a substantial dip in the capital ratios. आप देख सकते हैं कि upfront इन्होंने पहले से ही प्रोविजन कर रखे हैं, तो कोई ऐसा डिप नहीं आने वाला है सब्सटेंशियल, ये खुद कह रहे हैं कोई ऐसा डिप नहीं आने वाला है ज़्यादा। हाँ, थोड़ा एसेट क्वालिटी पे प्रेशर रहेगा बट डिप कुछ नहीं है। और पहले से जो चीज़ें हमें पता होती हैं तो हम उसके लिए और भी ज़्यादा अलर्ट हो जाते हैं। अब देखिए, इन मार्च दिस रेस्क्यू स्कीम बाद डिजाइन, ये बताया गया है कि 6 जो बैंक्स थे उन्होंने मिलकर जो है आरबीआई के कहने पे पूरा डिजाइन किया था उस स्ट्रक्चर को येस बैंक को बचाने के लिए और रेस्क्यू किया गया था। और यहाँ पर देखिए, मैक्वारी कैपिटल पॉइंटेड आउट दैट दिस सिंस देन ए लॉट, मतलब कि मार्च के बाद जो रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ था उसके बाद ए लॉट ऑफ स्ट्रक्चरल चेंजेस हैज हैपेंड एट द लेंडर, बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चरल चेंजेस हुए हैं येस बैंक के अंदर। अंडर द न्यू मैनेजमेंट देयर हैज बीन ए क्लियर डेमोक्रेटिकल बिटवीन द रिस्क एंड बिजनेस। आप क्लियरली देख सकते हैं कि रिस्क और बिजनेस के अंदर कितना चेंजेस हो रहे हैं, कितना ये रिस्क को पहले से ही अलर्ट हो जाते हैं और बिजनेस को ग्रो करने के लिए कितना इनके अंदर पैशन है। वेयर इन रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर हैज बीन अलाइंड in such a way that head of risk and compliance report to the board while the MD and CEO is not on the credit committee। आप सीधा देख सकते हैं कोई भी कंप्लाइंस होता है वो बोर्ड के सामने चीज़ें रखी जाती हैं। रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर को किस टाइप से चेंज कर दिया गया पूरे के पूरे को। तो मैक्वारी खुद कह रहा है कि स्ट्रेस लेवल पे जो है स्ट्रेस जरूर है एसेट क्वालिटी पे, बट स्ट्रक्चरली बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए हैं पिछले 6 महीने के अंदर। बोर्ड इज मोर एक्टिवली इन्वॉल्व इन द क्रिटिकल डिसीजन मेकिंग। आप देख सकते हैं जो बोर्ड है वो क्रिटिकल डिसीजंस ले रहा है और उसके अंदर इन्वॉल्व होता है। रीब्रांडिंग की जा रही है, वाज सजेस्टेड बाय द बोर्ड, बट द मैनेजमेंट फेल्ट दैट द ब्रांड हैज बीन ए स्ट्रॉन्ग रिकॉल एंड डिडंट फील द नीड टू रीब्रांड बनाने की इसे कोशिश की जा रही है और बोर्ड बहुत अच्छे डिसीजंस उसके लिए ले रहा है। द मैनेजमेंट इज टारगेटिंग ऑफ 1% ROA बाय फाइनेंशियल 23 इज एक्सपेक्टेड टू बी नेगेटिव पर नियर टर्म में। ये कह रहे हैं कि ये नेगेटिव हो सकता है, बट ROA जो है रिटर्न ऑन एसेट्स को
1% करने की ट्राई की जा रही है वाई फाइनेंशियल ईयर 23। तो नियर टर्म में थोड़ा प्रेशर जरूर हो सकता है कह रहे हैं, बट आने वाला टाइम जो है इन्हीं का होगा और अच्छा इंप्रूव करेंगे ये। रिपोर्ट आल्सो सिग्नल्स दैट ऑन द बिजनेस फ्रंट द बैंक इज ऑन द रोड टू रिकवरी। आप क्लियरली देख सकते हैं बैंक इज ऑन द रोड टू रिकवरी। तो फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर द मंथली अकाउंट ओपनिंग हैज बीन नियरली 70,000 कंपेयर टू नियरली 40,000 अकाउंट ओपन एट द पीक। आप देख सकते हैं कि अब ये 70,000 जो है अकाउंट्स खोल रहे हैं अक्टूबर नवंबर की जो रिपोर्ट है। पहले ये 40,000 के आसपास अकाउंट खोलते रहे। मैनेजमेंट का मैं आगे दिखाऊंगा 1 लाख अकाउंट्स खोलने का पर मंथ का टारगेट है। तो यहाँ से जो डिपॉजिट्स इनके इंक्रीज हो रहे हैं और वहाँ से रिवेन्यू और प्रॉफिट्स इंक्रीज होंगे, तो आप देख सकते हैं कि कैसे रीब्रांड ये बनेगा। तो पूरी रिपोर्ट को जब तक हम नहीं पढ़ते हैं तो हमें फील होता है कि शायद पूरा ही नेगेटिव है, एसेट क्वालिटी नेगेटिव है। बट आप खुद देखिए कि वो जो ब्रोकरेज हाउस है वो खुद कह रहा है कि ये जो बैंक है ऑन द रोड ऑफ रिकवरी है। अक्टूबर और नवंबर में बहुत ज़्यादा अकाउंट्स ओपन किए हैं और पहले से बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है। एसेट क्वालिटी थोड़ी सी प्रेशर में जरूर है, बट वो नियर टर्म के लिए है, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है। तो नियर टर्म का मतलब होता है कि 1-2 क्वार्टर का जो प्रेशर रह सकता है। बट सितंबर क्वार्टर आप देखिए कैसे ड्रास्टिकली इन्होंने चेंज करके रिजल्ट्स दिए हैं। 6 महीने के अंदर अंदर आप ये खुद बता रहे हैं कि स्ट्रक्चरली चेंज हो गया है येस बैंक। क्लियरली आप इस रिपोर्ट को पढ़ सकते हैं। तो अभी मैं आपको एक और न्यूज़ देता हूँ। आज सुबह की न्यूज़ है, वो भी 17 दिसंबर की न्यूज़ है, 6:44 पे पब्लिश हुई है। येस बैंक पार्टनर्स वीजा इंट्रोड्यूसेज न्यू लाइन ऑफ ई सीरीज डेबिट कार्ड्स। देख सकते हैं येस बैंक हैज अनाउंस्ड इट्स पार्टनरशिप विद वीजा एज ए पेमेंट प्रोसेसर टू एनहांस पेमेंट एफिशिएंसी फॉर सैलरीड एंड येस फर्स्ट अकाउंट होल्डर्स। सो फार येस डेबिट कार्ड्स हैज एग्जिस्टेड ऑन मास्टरकार्ड एंड रूपे प्लेटफॉर्म, बट विद द न्यू लॉन्च कस्टमर्स कैन गेट वीजा ब्रांडेड डेबिट कार्ड एज वेल। आप देख सकते हैं नए नए टाई अप्स ये कर रहे हैं। आज सुबह की ये न्यूज़ है। पहले मास्टर कार्ड और रूपे प्लेटफॉर्म पे ये सिर्फ हुआ करते थे, अब ये वीज़ा के साथ भी हो रहे हैं। वीज़ा के साथ होने से क्या होता है, इनकी जो पेमेंट एफिशिएंसी है वो बढ़ रही है। नए नए कस्टमर्स इनके साथ ऐड होंगे। जो इनके टारगेट्स हैं डेबिट कार्ड्स में जाने के लिए और क्रेडिट कार्ड्स के बिजनेस को बढ़ाने के लिए, ये बिल्कुल उस लाइन पे काम कर रहे हैं। ये कहीं पे भी कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं कि यहाँ से ग्रोथ आ सकती है उसको नहीं अपॉर्चुनिटी को लिया जाए। तो येस बैंक का देख सकते हैं कि वीज़ा कार्ड्स के अंदर भी इन्होंने अपने टाई अप्स कर लिए हैं। येस बैंक आल्सो इंट्रोड्यूस ए न्यू लाइन ऑफ वर्टिकल debit cards under the E-series across Mastercard and laid out the vertically to reflect the upfront use of cards। जो सिक्योरिटी रीजन्स है और ये इनकी रीच है, आप पूरा ये आर्टिकल पढ़ सकते हैं। अगर मैं पढ़ूंगा तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। आप इसे खुद एक बार पढ़ सकते हैं, गो थ्रू हो सकते हैं कैसे कैसे ये नए नए टाई अप्स कर रहे हैं और किस टाइप से ये पूरी पोजीशन बन रही है। अब यहाँ देखिए, वी आर pleased to collaborate with Visa for enhancing user experience. The upgrade is part of the bank's vision to offer payment solution that not only bring the world's best payment experience but also a step towards India's cashless transformation। देखिए आप कैसे कंपनी आगे कन्वर्ट हो रही है नए नए टाई अप्स करने के साथ साथ। The E-series is yet another endeavor by Yes Bank towards enabling wider access to secure and convenient payment service। आप देख सकते हैं अनीता पाई ये जो है इनकी चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं, उनकी तरफ से पूरा स्टेटमेंट है कि कैशलेस करने के लिए ये कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे हैं, चाहे वो रुपे पे हो, चाहे मास्टर कार्ड पे हो, चाहे वीज़ा कार्ड पे हो। इन्होंने नए टाई अप्स किए हैं। अब आपको एक और न्यूज़ कुछ दिन पहले की थी, वो भी इससे रिलेटेड ही है। ई वायर सॉफ्टटेक टाई अप विद येस बैंक फॉर प्रीपेड कार्ड। तो यहाँ पर भी ये नए नए टाई अप्स कर रहे हैं। ये कंपनी भी जो है केरल बेस्ड कंपनी है और our customer can now avail the convenience of digital payments. The card will be offered through Yes Bank's branches across 28 state and 8 union territory। तो ये E-Wire CEO जो है उनके साथ टाई अप किया गया है। जो भी उनकी जो पेमेंट्स होंगी और जो भी कार्ड्स वो बनाएंगे वो येस बैंक के थ्रू होंगे। तो यहाँ से टाई अप करने से जितने नए कार्ड्स बनेंगे 28 स्टेट के अंदर और 8 यूटीज के अंदर, वो जो होगा सारे के सारे ही इनके थ्रू जाएंगे और वहाँ से जो भी ट्रांजैक्शंस होंगी वो येस बैंक के थ्रू ही होंगी। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस है। जितने भी नए नए टाई अप्स हो रहे हैं ये आने वाले टाइम में आपको फ्रूटफुल दिखाई देंगे।
We remain focused on building new partnership and continuously innovation to offer our customers a differentiated banking experience. आप देख सकते हैं अनिता पाई, जो मैंने अभी आपको बताया था, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, noted that the unique solution cater to the needs to evolve customers who expect banking service to be fast, secure and convenient. क्लियरली आप देख सकते हैं हर फ्रंट पे ये लोग काम कर रहे हैं, हर फ्रंट पे जिसे बोलते हैं, कोई भी फ्रंट ये ओपन नहीं छोड़ रहे हैं। अब 13 दिसंबर का ये इंटरव्यू है 5:03 का, आप देख सकते हैं 2 दिन पहले का, प्रशांत कुमार जी का, MD एंड CEO ऑफ येस बैंक। वी आर वर्किंग टुवर्ड्स डबलिंग आवर डिपॉजिट बेस। इसके अंदर क्लियर उनसे पूछा गया था, यू टुक चार्ज एट येस बैंक एट द टफेस्ट टाइम इन द बैंकिंग हिस्ट्री, व्हाट इज द प्रोग्रेस इन द टर्न अराउंड। उनसे प्रोग्रेस पूछी गई है, क्या प्रोग्रेस है। मैं आपको इसका छोटे छोटे पार्ट बता देता हूँ। इन्होंने जो बताया है कि विद इन द 4 months ऑफ टेकिंग ए न्यू डायरेक्शन ऑन March 18 वी रेज ₹15,000 करोड़ थ्रू FPO। ये सभी जानते हैं FPO के थ्रू उन्होंने 15,000 करोड़ रुपए लिए थे और वो अगले 2 साल के लिए सफिशिएंट इनके लिए, ये भी सब जानते हैं। मोर ओवर द बैंक हैज बिफोर टाइम, आप ये चीज़ नोट कीजिए, 50,000 रुपीज़ जो इन्होंने इनको रिजर्व बैंक ने दिए थे स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी के तहत, वो इन्होंने टाइम से पहले ही रिटर्न कर दिए हैं। 50,000 रुपीज़ रीपेड बिफोर टाइम। तो ये इन्होंने बताया कि बिफोर टाइम उन्होंने 50,000 रुपीज़ जो है विद इन 6 months वो रिटर्न कर दिए हैं RBI के। द बैंक हैज़ रिपोर्टेड द सेकेंड क्वार्टर ऑपरेटिंग प्रॉफिट एट ₹1360 करोड़, अप 18.6% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। आप देख सकते हैं कि वो बता रहे हैं कि 50,000 रुपये तो रिटर्न कर ही दिए हैं और 1,360 रुपये का जो प्रॉफिट है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है 18.6% क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज हुआ है हमारा सितंबर में। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 129 करोड़ एंड डिपॉजिट ग्रोथ ऑफ 15.7% क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड 28% जो है ओवर 6 मंथ का भी कंपेयर करें तो 28.9% जो है 6 जो ग्रोथ दिखाई दी है इनको। Rating agency like Moody's, CRISIL, ICRA and India Rating has acknowledged the strides made by the bank by upgrading its rating. The bank's liquidity position, financial strength and the improvement in capital ratio is now comfortably above the regulatory levels. आप देख सकते हैं क्लियरली पिछले 6 महीने में क्या स्ट्रक्चरली चेंज हुआ है, जो उसके अंदर रिपोर्ट के अंदर भी बताया गया है मैक्वारी की तरफ से कि काफ़ी स्ट्रक्चरली चेंजेस हैं। और आप यहाँ पे भी देख सकते हैं क्वार्टर के रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। 50,000 का इन्होंने रिटर्न कर दिया है। जो मूडीज, क्रिसिल, ICR एजेंसी हैं उन्होंने काफ़ी इनको अपग्रेड किया है। और आप इसके बाद इनसे पूछा गया बिगेस्ट इशू जो मार्च का था, कॉन्फिडेंस कस्टमर्स के अंदर लाना और उसको ब्रांड बनाना, उसके लिए कैसे काम कर रहे हैं। तो इन्होंने लिखा है कि जो इनके एम्प्लॉयज़ हैं वो सीमलेस काम कर रहे हैं, पूरी सर्विसेज दे रहे हैं और लॉकडाउन के अंदर भी इन्होंने बैंक की अच्छी इमेज बनाई है। तो कहीं पर भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कुछ इस टाइप की कोई बात है। अब सिंस यू आर टुक चार्ज वी हैव टॉक्ड अबाउट टर्निंग बैंक इनटू रिटेल फोकस्ड बैंक। जैसे मैंने अभी बताया कि आपको लग रहा था कि होटल या जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउस हैं उनकी तरफ से, या कंस्ट्रक्शन कंपनी, रियल एस्टेट की तरफ से इनको कोई प्रेशर आएगा, तो ये कह रहे हैं आने वाले टाइम में हम इसे रिटेल फोकस्ड बैंक बनाएंगे। आप क्लियरली इनका जवाब सुन सकते हैं, वी आर वर्किंग टुवर्ड्स fertility the balance sheet and doubling our deposit base by the end of this financial year. We also aim to increase the loan book by 10% in the financial year and 20% in the next. लोन बुक को 10% इस फाइनेंशियल ईयर में बढ़ाना और 20% नेक्स्ट में बढ़ाना है। ऑन द रिटेल साइड वी आर टारगेटिंग टू ऐड एट लीस्ट 1 लाख कस्टमर एवरी मंथ फ्रॉम 60,000। देख सकते हैं जो मैंने आपको पहले भी बताया था, जो 40,000 चल रहे थे फिर 60,000 हुए हैं, अब 1 लाख का इनका टारगेट है पर मंथ करने का। वी आर एडिंग एट प्रेजेंट 60,000 ये अभी कर रहे हैं, जिसका टारगेट है 1 लाख पर मंथ करने का। दिस इज अलोंग साइड द टारगेट ऑफ ग्रोइंग द रिटेल एंड MSME एडवांसेज टू 60% ऑफ द टोटल एडवांसेज फ्रॉम द करंट 44%। आप देख सकते हैं जो 44 का है टारगेट है, तो 60 के आसपास करने का है। अब स्ट्रेटजी मतलब कि जो MSME लोन है उसका रेशो ये बढ़ाना चाहते हैं, रिटेल और MSME का, और जो अभी 44% चल रहा है वो रेशो उसको बढ़ा के 60% करेंगे। तो 60% करने से क्या होगा, जो कि बड़े लोन्स हैं उनका रेशो कम हो जाएगा, छोटे लोन्स का रेशो ज़्यादा हो जाता है। तो कहीं पर भी कोई बड़े लोन्स अगर डिफ़ॉल्ट करते हैं तो उनका बैंकिंग सेक्टर पे या इनके बैंक के ऊपर बहुत ही कम प्रेशर आएगा। तो क्लियरली फोकस इनका है कि रिटेल के ऊपर फोकस करना है। ये आगे बैंकिंग का जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं
ये बता रहे हैं कि इन्होंने पहले ही काफ़ी प्रोविजनिंग की हुई है। वी क्रिएटेड ए कम्युलेटिव स्टैंडर्ड एसेट प्रोविजनिंग एज वेल ओवर 800 करोड़ इन द फर्स्ट क्वार्टर एंड इन द सेकंड क्वार्टर द ओवरऑल कोविड प्रोविजनिंग हैज बीन स्टेप्ड अप टू 1918 करोड़। आप देख सकते हैं कि काफ़ी इन्होंने प्रोविजनिंग पहले ही कर रखी है, इसलिए बैंक की बैलेंस शीट के ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं आने वाला है। वी डेफिनेटली हैव रिकवरी टारगेट्स फॉर द इंटायर स्ट्रेस बुक एंड इट इज़ ए मैटर ऑफ टाइमिंग। ये रिकवरी के लिए, जैसे मैंने कल भी आपको एक वीडियो में बताया था, आप कल की वीडियो देखना, उसके अंदर क्लियर बताया था, इन्होंने 100 जो इनके एम्प्लॉयज़ हैं उसकी एक अलग से टीम बनाई है, एक अलग से डिपार्टमेंट बनाया जो सिर्फ रिकवरी के ऊपर ही जो स्ट्रेस बुक पे है उसको निकालने के लिए वो स्पेशल टीम बनाई गई है। तो अच्छा काम कर रहे हैं और मीडिया के सामने आ रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं कि पिछले 6 महीनों में कैसे काम किया और अगले आने वाले टारगेट्स क्या हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड का, वेल्थ मैनेजमेंट का, म्यूचुअल फंड का, रिटेल लोन्स को बढ़ाना, डिपॉजिट्स को बढ़ाना और कितने कार्ड्स इशू करने हैं, नए नए जो टाई अप्स हो रहे हैं, वीज़ा के साथ टाई अप्स होना। तो क्लियरली वो पब्लिक के सामने अपनी बातों को रखते हैं और ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ छुपाई जा रही है, टोटली पब्लिक के सामने रखा जाता है। इवन मैक्वेरी ने भी एक्सेप्ट किया है कि पूरा स्ट्रक्चरली चेंज हो रही है ये बैंक। जो डिसीजंस लिए जा रहे हैं ब्रांड बनाने के लिए वो बोर्ड काफ़ी डिसीजंस ले रहा है, सीधा रिपोर्टिंग जो है उसे दी गई है, सीधा बोर्ड को दी गई है और हर डिसीजंस वो बैंक को इम्प्रूव करने के लिए ले रहे हैं। एक बार दोबारा हम येस बैंक का शेयर को एक बार देख लेते हैं, इस टाइम कहाँ पर काम कर रहा है। 18 रुपये 45 पैसे के आसपास है। हर चीज़ इसके अंदर फैक्टर्ड इन है। अगर ये रिपोर्ट पहले आई होती तो बैंक जो है काफ़ी गिरता, बट आप देखिए कि इसके अंदर कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी हैं, इसलिए बैंक के ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं है। बट ये जो चीज़ें हैं, जो इस टाइप की जो भी रिपोर्ट्स आती हैं और कोई भी शेयर नीचे आता है, जैसे येस बैंक का शेयर किसी भी रिपोर्ट पे नीचे आ रहा है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है। 18 रुपये 45 पैसे के आसपास ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है। इससे नीचे जो भी है 17 रुपये 60 पैसे का कुछ 5 दिन पहले इसने लेवल बनाया था, 2-3 दिन पहले 15 दिसंबर को एक लेवल बनाया था 17 रुपये 60 पैसे। आप देखिए इससे ऊपर ही चल रहा है, बट नीचे आता है, शेयर नीचे आ सकता है। इसमें जो सकता है आप नोट कीजिए, आ सकता है, बट ऊपर जाएगा ही जाएगा, डेफिनेटली जाएगा और जाएगा 42 के लेवल को टच करेगा। ये नीचे है ही इसलिए क्योंकि इसकी एसेट क्वालिटी थोड़ी सी अभी क्वेश्चनेबल है, धीरे धीरे इंप्रूव हो रही है, धीरे धीरे क्वेश्चनिंग आनी बंद हो जाएगी, तो इजीली ये 42-50 के आसपास भी इजीली जा सकता है और नीचे आ सकता है। थोड़ा बहुत डाउन साइड तो है इसके अंदर, बट अप साइड बहुत ज़्यादा है, रिस्क रिवार्ड रेशियो बहुत अच्छा बनता है। अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से एक बार जरूर एडवाइस लीजिए, उसके बाद इसके अंदर आप देखिए आपको इन्वेस्ट करना है या नहीं करना। मेरा पर्सनल इसके अंदर होल्डिंग है और लंबे टारगेट्स हैं हमारे, क्योंकि ऐसे ही जो स्ट्रेस्ड शेयर्स होते हैं उसके अंदर ही आपको डबल ट्रिपल पैसा इजीली बना के देता है और अब ये चलेगा, हो सकता है 1.5 साल में आपका पैसा यहाँ से डबल करके दे दें। थैंक यू, धन्यवाद।